नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कोटा में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया, जहां बिल्डिंग में चल रहा था नॉनवेज स्टोरेज रेस्टोरेंट। प्रशासन ने चलाया राहत और बचाव कार्य। बिल्डिंग की 4 दुकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। मलबे में कई लोगों के दबने की खबर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीख पुकार मच रही है, यहाँ पर लोग रो रहे, बिलख रहे हैं। मौके पर चीख पुकार और प्रशासनिक आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम यहाँ पर जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मलबे में कई लोगों के दबने की खबर सामने आ रही है। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। राजेंद्र, यहाँ पर बिल्डिंग गिरने का ये पूरा मामला, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। कैसे ये हादसा हुआ था और अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर लोगों के रोने बिलखने की तस्वीर हम साफ देख सकते हैं। देखिए चंद्रश्री, हमारे साथ जो यहाँ पे कोटा जिला कलेक्टर हैं पीयूष सामरिया मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे सर। हाँ। जी, ये ओपेरा हाउस, ये तलवंडी में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे अभी एक हादसे की सूचना मिली है और यहाँ पे अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबको मोबिलाइज कर दिया है, फायर डिपार्टमेंट भी। तो सो फार 5 बॉडीज निकली है, उनको हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। देखिए, ताजा अपडेट जी राजस्थान पर आपको देखने को मिलेगा कि अब तक 5 बॉडी यहाँ पर निकाल ली गई है और 5 बॉडी के साथ साथ ही यहाँ पर कई जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे, उनके साथ में यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो लगातार जारी है। अगर ये स्थिति बिल्कुल यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ पर मंगाई जा रही है और साथ में जो राजेंद्र, आपने कहा कि 5 बॉडी निकाल ली है। क्या यहाँ पर डेथ हुई है क्या लोगों की, और कुछ घायल भी हुए हैं क्या? जरा आंकड़ा बताइए अगर ऐसा है तो। बिल्कुल यहाँ पर पांच लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसमें से यहाँ पर कई जो छात्र थे उनकी भी यहाँ पर सूचना आ रही है और साथ में ही जो यहाँ पर जो कर्मचारी थे जो इस पे पूरा काम करते थे उनके भी हताहत होने की यहाँ पर सूचना लगातार मिल रही है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जिस तरह से मैं राजेंद्र एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर जवाहर नगर थाना क्षेत्र में जो ये बिल्डिंग गिरी है, जिसका ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे कि हमारे सहयोगी भी वहां से बता रहे हैं, कुछ छात्र हैं जो घायल भी हुए हैं। राजेंद्र, और क्या अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, इसमें अब तक जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है उस तरह से 5 लोगों की यहाँ पर डेड बॉडी निकाल ली जा चुकी है और कई घायलों को यहाँ पर एमबीएस अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा है। और साथ में जिस तरह से जेसीबी और यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर सभी लोगों को सुनिश्चित तरीके से बाहर निकाला जाए। जो यहाँ पर आगे की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाए। किस तरह से देखिए, ये पूरी बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग पूरी से तरह से यहाँ पर धराशायी हो गई है और धराशायी होने के बाद में यहाँ पर जो बच्चे जो नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, जो रेस्टोरेंट यहाँ पर चलता था, वो पूरी तरह से यहाँ पर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। लगातार जेसीबी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं। शहर एसपी तेजस्वी गौतम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साथ में जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद में प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया है। मगर जिस तरह मैडम, किस तरह से राहत और बचाव कार्य में किस तरह की दिक्कत आ रही है मैडम? ज़्यादातर लोगों की काफ़ी भीड़ है, जेसीबी वगैरह भी आने में। देखिए, हम कोशिश यही कर रहे हैं, पूरा प्रशासन और पुलिस का पूरा एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सब लोग यहीं पे हैं। कोशिश यही, बस लोगों से यही निवेदन करें कि आप लोग भीड़ नहीं करें। अंदर कोई होटल कैफे भी चल रहा था तो उसके गैस भी हो सकते हैं, इसलिए मीडिया वालों को भी हम निवेदन करें कि साइड ही रहे। राहत कार्य जो एक्सपर्ट टीम है वो कर रही है, पूरी कोशिश है करने की। तो देखिए, जिस तरह से जो शहर एसपी तेजस्वी गौतम थी वो हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया भी सही कि किस तरह के जो हालात है वो उत्पन्न हुए। राजेंद्र, कुछ तस्वीरें दिखाइएगा जरा। जो अगर नॉनवेज के होटलों की बात, बिल्कुल कैमरा पर्सन साथी से कहूंगा कुछ तस्वीरें आपको और दिखाए, जिन तस्वीरों के माध्यम से ये बताया, इन तस्वीरों के माध्यम से ये बताया जा सके कि किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य जो यहाँ पर चलाया जा रहा है। जिस तरह से पूरी बिल्डिंग थी वो यहाँ पर पूरी तरह से धराशायी हो गई है और धराशायी होने के बाद में अब तक यहाँ पर 4 से 5 जेसीबी मशीन यहाँ पर बुलवाई गई है
और तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नगर निगम का जो रेस्क्यू दल है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुका है। और मौके पर पहुँचकर लगातार जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं उन हालातों को यहाँ पर कहीं ना कहीं संभालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में ही जो इस तरह से जो यहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहा था उसके भी जो सामान है वो हटाने का यहाँ पर प्रयास प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार समझाइश का दौर है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और साथ में ही जो कई अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के साथ साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जल्दी से जल्दी उन घायलों को यहाँ पर दबे हुए उनको निकाला जाए और उनको यहाँ पर चिकित्सा अभी राजेंद्र, मलबे को हटाने का काम कहाँ तक पहुँचा है? किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है और क्या अभी भी किसी के दबे होने की आशंका जताई जा रही है क्या? देखिए चंद्रश्री, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन ने 5 डेड बॉडी यहाँ पर निकाल ली है और 5 डेड बॉडी के साथ साथ ही यहाँ पर कई घायलों को यहाँ पर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी चिकित्सालय में पहुँचाया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं तमाम वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे और प्रशासन लगातार लोगों से जद्दोजहद कर रहा है। इस क्षेत्र की सभी लाइटें हैं जो बंद हो चुकी है और लाइटें बंद होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो पूरा इलाका है उस इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से जेसीबी गाड़ियों की मदद ली जा रही है, यहाँ पर जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है, हाइड्रा की मदद ली जा रही है, उस तरह से यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है उसको पूरी तरह से यहाँ पर किया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उसके लिए लगातार यहाँ पर काम जारी है। जी अभी क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है कि जब ये रेस्टोरेंट चल रहा था तो अंदर कितने लोग मौजूद थे, कितने स्टाफ के लोग थे, कितने लोग वहां पर पहुंचे थे? देखिए, इस आंकड़े को बताना यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन के साथ ही यहाँ पर जो कोचिंग एरिया है और कोचिंग एरिया में कई यहाँ पर हॉस्टल और कई यहाँ पर जो पीजी हैं वो यहाँ पर संचालित है और साथ में यहाँ पर बाहर के बच्चे भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ उस हादसे के समय यहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चे होते हैं और यहाँ पर जो जैसे नॉनवेज के लिए कहा जाए तो लगातार नॉनवेज की 2-3 होटलें और ये सभी होटलें उस एरिया में बनी हुई है जहाँ पर 8 बाई 10 के कियोस्क बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जरूरत से ज़्यादा निर्माण यहाँ पर कराया गया और निर्माण कराने के बाद में इनके हालात खराब हुए और उस वजन को ये सह नहीं पाए और पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंचकर यहाँ पर इस कार्य को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। राजेंद्र, वहां जब ये हादसा हुआ था तो कुछ लोग वहां पे बाहर भी मौजूद होंगे, किसी ने ये देखा होगा क्या? किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी इस हादसे को लेकर, कुछ बताया, कुछ देख पाए वो? देखिए, एक मंजर ऐसा भी देखा था कि एक युवक यहाँ पर बाइक पर बैठा हुआ था और बाइक पर बैठने के साथ ही बाइक पर ही उसकी डेड बॉडी निकली है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बाहर लोग भी थे वो यहाँ पर दब गए। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो हिस्सा है बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ गिरा है, न कि आगे की तरफ। यदि ये हिस्सा आगे की तरफ गिरता तो इसमें और भी कैजुअलिटी होने की संभावना थी। और जिस तरह से अब लगातार जो राहत और बचाव कार्य है उनको चलाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर आला अधिकारी तमाम मौके पर पहुँच रहे हैं, तो उस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बचाव कार्य वो जरूर तेज हुआ है, मगर बचाव कार्य होने के लिए यहाँ पर जो समय है वह काफ़ी लगा। और जो जेसीबी मशीन है और जो तमाम उपकरण हैं उनको आने में भी यहाँ पर काफ़ी समय लगा। तो इससे भी क्योंकि ये फोर्स एरिया है, फोर्स एरिया के होते हुए यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना अभी भी प्रशासन को करना पड़ रहा है। जी चलिए, पूर्व एसडी मंत्री हमारे साथ शांति धारीवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, अब बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और यहाँ बिल्डिंग गिरी है, 5 लोगों की मौत की खबर भी हमें मिली है और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इस हादसे को लेकर, क्योंकि जैसे हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है ऑन ग्राउंड, वो बता रहे कि यहाँ पर बार-बार और बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा था जिसके चलते ये हादसा हुआ। इसको क्या कहेंगे सर इसको लेकर? इतना लंबा काफी बड़ी बिल्डिंग है जो टूटी है, गिरी है, तो आखिर इसकी ये किसने तो इसकी परमिशन दी
किस प्रकार से ये बिल्डिंग बनी और इतनी कमजोर बिल्डिंग बना करके वहाँ पर बिजनेस चालू करे, ये बहुत जबरदस्त पॉल्यूटेड बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस प्रकार जो है हादसा हो जाएगा, 5-5 आदमी मर जाएंगे और पता नहीं कितने दबे हुए हैं, निकाले गए नहीं निकाले गए। मैं तो फिर बाहर हूँ इसलिए कह रहा हूँ आपसे, तो बड़ी दुखद बात है। ये तो सारी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग बनी है, क्या बनी है। लेकिन सर वहां से जो हमारे सहयोगी हैं वो पूरी वहां पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर चीख पुकार मची हुई है और भीड़ भी वहां थी। ऐसे में 5 लोगों की डेथ हो जाना सर, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं वहां पर। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे, कैसे उनको वहां से बाहर निकाला? जी, इतना पॉल्यूटेड एरिया है वो, जबरदस्त क्या नाम है, चारों तरफ भीड़ भाड़ का इलाका है और भीड़ भाड़ के इलाके में तो इतना आदमी इकट्ठा होगा ही होगा, इसमें कहाँ दो रहा है। तो प्रशासन देखेगा इस बात को, कर रहा है प्रशासन भी कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त हादसा है, सारी इसकी जांच होनी चाहिए। राजेंद्र, हमारे साथ पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जी जुड़े हुए हैं, आपको कोई सवाल लेना है? राजेंद्र, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के टाइम पर ही बिल्कुल पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के टाइम पर ही यहाँ पर कियोस्क काटे गए थे और उन कियोस्कों को कॉमर्शियल के तौर पर यहाँ पर रखा गया था। और उन कॉमर्शियल के तौर पर रखने के साथ साथ ही 8 बाय 10 के कियोस्क को एक छोटी दुकान बनानी थी, मगर वहाँ पर 3 मंजिला यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी प्रशासन को, क्योंकि लगातार जो छोटे कियोस्क है वो छोटे दुकान। ये कह रहे हो कि साहब मैं जब यूडीएच मंत्री था तब इसकी जो है तो इसकी जांच करवा दीजिए, जांच होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, और जिससे दोषी के जो अधिकारी दोषी होगा वो सजा पाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए और 5 लोगों के भी डेथ की खबर आई है, तो ये अभी तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए। और जो लोग अभी दबे हुए हैं ये भी बताया जा रहा है, उनको वो मलबा भी हटाया जा रहा है। राजेंद्र, मैं चाहूंगी कि एक बार आप पूरी तस्वीरें वहां से दिखाइए, कैसे वहां पर जो वो मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जेसीबी मशीन भी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कोई ऐसी कोई दिक्कत आ रही है क्या टीम के सामने? कोई ऐसा कोई बड़ा टास्क लग रहा है क्या कि मलबा हटाने में, या वहां पर गलियां संकरी है क्या वहां से, या मलबा बहुत ज्यादा है वहां पर? देखिए, सबसे पहले इस स्थिति को अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं उन हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और पुलिस प्रशासन के लिए लगातार मुशक्कत का दौर यहाँ पर शुरू होता हुआ जा रहा है। जो एसपी है, शहर एसपी तेजस्वी गौतम, वो लगातार इस पर वॉच करे हुए है। लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मगर अगर घटना की प्रथम दृष्टता अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो क्षमता थी और यहाँ पर 8 बाय 10 के कियोस्क थे और उन कियोस्कों को यहाँ पर यहाँ पर उन पर बिल्डिंग खड़ी करी गई और बिल्डिंग खड़ी करने के साथ साथ ही यहाँ पर जो हालात इस तरह के उत्पन्न हो गए कि जिस तरह से जो पूरा लोड था वो लोड यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो सामने की तस्वीरें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में की लाइटें जो है वो बंद कर दी गई है और लगातार अगर आप इन कियोस्कों की साइज देखेंगे तो यहाँ पर 8 बाई 10 का ये कियोस्क है जिसको 4 मंजिल तक चढ़ा दिया गया है। अब इस 4 मंजिल पर चढ़ाने के बाद में इन पर हॉस्टल चल रहे हैं, पीजी चल रहे हैं और साथ में टॉयलेट फॉर स्टूडेंट का बोर्ड तक यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार जो नॉनवेज के ढाबे हैं वो यहाँ पर नीचे संचालित है। प्रशासन लगातार इन बिल्डिंगों को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से जहाँ पर परमिशन नहीं होती है इतने ऊपर तक यहाँ पर फ्लोर चढ़ाने की, वो परमिशन यहाँ पर किस तरह दे दी गई या किस तरह से ये अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ और इस अवैध निर्माण के चलते यहाँ पर अब ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है। जिस तरह से अब स्थिति को सामान्य करने के लिए यहाँ पर जो लगातार तमाम अधिकारी मौके पर पहुँचे, पुलिस ने यहाँ पर तमाम अधिकारियों को बुला लिया है और यहाँ पर पुलिस के सभी जवान लगातार
मुस्तैदी से राजेंद्र, काम करने का आसपास की प्रयास कर बिल्डिंग्स रहे को भी कोई हैं कि नुकसान जो पहुंचा है भीड़ क्या? सामने की जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जाए। मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं, आप अगर एक बार अपना सवाल दोहराएं तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। चलिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर, एक बिल्डिंग गिर गई है और काफी सारे लोगों की मौजूदगी है वहां पर। जब ये बिल्डिंग गिरी थी तब भी वहां पर लोग मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, लेकिन इस तरीके से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी जो समाचार आए हैं उसमें सारा पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर वगैरह सब मौके पे है, रेस्क्यू चल रहा है और उनको जो भी 8 से 10 अंदर जो थे उनको बाहर निकाला जा चुका है, हॉस्पिटलाइज किया है। 5-7 जो घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अब इसमें आगे भी और सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है उसके नीचे जो भी दबे हुए हैं उनको पहले निकालना प्रथम प्रशासन की प्राथमिकता है। मेरी कलेक्टर एसपी से बात हुई है और वो मौके से ही मेरी बात हुई थी। मैं भीलवाड़ा से आ रहा हूँ, मैं भी सीधा वहीं पहुंचूंगा कोटा जाके। और इस पर दुखद हादसा है, लेकिन इसके कारणों की अभी हम बता नहीं सकते क्या थे, लेकिन पहले सबसे पहले तो सबकी जान बचाना है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल के और उनको मेडिकल फैसिलिटाइज किया जा सके। सर, इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और नीचे ही इसके रेस्टोरेंट चल रहा था, तो ऐसे में शहर के ऐसे कई पुरानी इमारतें हैं जिसमें रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन सर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी ये बड़े हादसे होते हैं। हाँ, तो इसके बारे में जो भी जांच होगी उसमें सामने आएगा, लेकिन सबसे पहले अपनी प्राथमिकता ये है कि वहाँ अधिक से अधिक लोगों को, उसके नीचे अभी भी कोई अंदर लोग हो सकते हैं, तो पहले तो उनसे सुरक्षित निकालना प्रथम प्राथमिकता है। बाद में उसकी जांच भी होगी, उसके कारण भी निकलेंगे, उसके अनुसार जो भी दोषी होगा उसका निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता प्रशासन की मेरी बात ये हुई है कि सबसे पहले हम लोगों की जान बचा करके उनको सुरक्षित निकाल पाए, जितना जल्दी करें। सारा प्रशासन उसी में लगा हुआ है, पूरा हमारा जो भी वहाँ जितनी टीमें लगा सकते थे वो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं और मैं भी यहाँ से कोटा पहुँच के सीधा वहीं जा रहा हूँ। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो देखिए कि लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अभी फिलहाल जो हमने आपसे पूछा था कि वहां पर क्या आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान है क्या इस हादसे के बाद से, और ये जो बचाव कार्य है वहां से जो निकाले जा रहा है लोगों को, उसमें और कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये सब कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए राहत और बचाव कार्य के लिए यहाँ पर जो रस्सियों का जो पूरा बंडल है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और साथ में ही जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर मौके पर जो पहुँची है उनको यहाँ पर नीचे उतारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ के पूरे सिस्टम की, तो ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं लैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से ये हालात उत्पन्न हुए हैं, उन हालातों के बाद में जो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के पहुँचने के कोटा साथ से विधायक हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बड़ा हादसा हुआ है कोटा में, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। ये पूरी बिल्डिंग जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था ऊपर और नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था, 5 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में सर, और बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए मलबे के अंदर। आपको गलत जानकारी है, इस बिल्डिंग में निर्माण नहीं चल रहा था, इसके पास वाली बिल्डिंग में निर्माण चल रहा था। मैं भी घटनास्थल पर ही हूँ और 8 से 10 लोगों को बचा लिया गया है। पूरा प्रशासन अभी यहाँ मौके पर है, मैं भी यहाँ ही खड़ा हूँ। लेकिन सर, अगर पास की बिल्डिंग में चल रहा था, लेकिन मरे तो इसी बिल्डिंग में है ना, 5 लोगों की जान चली गई है। हाँ, ये एक नॉन वेज का कोई मुरादाबादी ढाबा था, तो ये पास में था। ये बिल्डिंग भी बड़ी कमजोर बनी हुई थी जैसा लोग बाग बता रहे हैं, तो पास वाली कोई बिल्डिंग में काम चल रहा था और ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। सर, बिल्डिंग तो जर्जर ही थी सर, ये बिल्डिंग जर्जर थी और ऐसी कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें इस तरीके से रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो कि ऐसे हादसों को न्योता देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनको एक बार बीच में जो है खाली भी कराया गया था, लेकिन पुनः ये लोग शायद कहीं से कोई ऑर्डर लेके आए और फिर इन्होंने दोबारा से यहाँ पे ये ढाबा चालू किया था। सर, प्रशासन को भी पता था, उनको भी बताया था इस बिल्डिंग के बारे में और ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में, फिर भी यहाँ पर काम चल रहा था। यहाँ पर ढाबा चल रहा था और अभी हाल फिलहाल ये तो खैर बात का विषय है, लेकिन अभी तुरंत बात का सर 5 लोगों की जान चली गई है, बात का कब विषय होगा ये?
नहीं, अभी विषय तो उनको बेचारों को बचाने का है, तो उसको लेकर अभी पूरा प्रशासन लगा हुआ है। यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से, सर हमेशा कटर के हादसे माध्यम होने का से- इंतजार ही क्यों किया जाता है? सवाल यही है कि जब हादसे होते हैं तभी क्यों जवाब आते हैं, और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि ये बात का विषय है। ये एकदम बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। अब ये क्या इसमें कमजोरी थी, कैसे टूटी? अभी एकदम से नहीं सर, अभी मैंने कहा कि प्रशासन को पता था। ये बात की जांच का विषय है। अभी तो सर्वप्रथम अभी सर्वप्रथम जो प्राथमिकता है जो लोगों को बचा लिया जाए, सर जो अंदर फंसे हुए हैं, तो उसके लिए पूरी तरीके से। ठीक है, राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए सर हमारे साथ राजेंद्र, वहीं पर विधायक मौजूद है, कोई सवाल आप लेना चाहें? संदीप जी, सबसे बड़ी बात है 8 बाई 10 के क्यूस, मंजिलें 3-3, 4-4। नहीं, मेरे से कहा गया है, मैं आपसे सीधी बात करूं। मुस्कुरा आप यहाँ क्यों के रहे हैं? स्थानीय विधायक राजेंद्र हैं, जी, पहली इतना बार बड़ा विधायक हादसा तो हो आप गया, बने संदीप नहीं। जी मुस्कुरा तीसरी कैसे बार सकते के हैं? विधायक हैं सर किस तरह बन जाते हैं ये आज की बिल्डिंग नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है। और पुरानी बिल्डिंग में ये जो ढाबा चल रहा था, पूर्व में इस ढाबे को जो है बंद कराने सरकार आपकी ये पूर्व में इस ढाबे को बंद कराने के आदेश भी हुए, लेकिन पुनः कहीं से आदेश लेके आए और माननीय इन्होंने जो है ढाबा चालू करवाया। मैंने तो ये पूरे इस लाइन में जितने भी नॉनवेज ढाबे थे उनको बंद करने के लिए प्रशासन से कहा था, और प्रशासन ने उसको बंद भी कराया था, लेकिन पुनः ये चालू हुए। और अभी वर्तमान में जो स्थिति हम देख रहे हैं राजेंद्र जी, अभी आप भी देख रहे हो कि किस तरीके से अभी अपनी प्राथमिकता है कि कैसे इन लोगों को निकाला जाए। सबसे पहले हमारा प्रयास। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो संदीप जी का भी कहना सही है कि अभी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है वो यहाँ पर चलाया जाए, और राहत बचाव कार्य के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल बचाओ साहब, जान बचाइए। तो देखिए प्रशासन लगातार जद्दोजहद कर रहा है, और लगातार जद्दोजहद के साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं उनको यहाँ पर निकाला जाए, और निकाला जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद में जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मगर ये तस्वीर काफ़ी देखने लायक है कि जिस तरह से यहाँ पर हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो हालात काफ़ी विकट हैं। अगर लगातार देखने की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लगातार जेसीबी की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौके पर है, तमाम जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और साथ में जेसीबी की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर जो अपना काम है वो करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और लगातार यहाँ पर राहत और बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ठीक है राजेंद्र, आप वहीं पे मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, और इस घटना को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बड़ी घटना हुई है, बिल्डिंग गिरी है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं चल रहा था निर्माण कार्य, इसे हम नकारते हैं, जबकि निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। प्रशासन को इसके बारे में खबर थी, उसके बावजूद यहाँ पर ये काम हो रहा था। पल पल की अपडेट आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।